एसेक्सुअल हूँ? इस तरीके का सवाल ऑनलाइन फोरम में अक्सर पूछा जाता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग पॉर्न देखते वक्त तो मास्टरबेट कर सकते हैं, लेकिन बिना पॉर्न के नहीं। एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया है कि 15 साल की उम्र तक उसमें सेक्स का जोश बहुत था, लेकिन एक बार पॉर्न देखना शुरू करने के बाद से ही वो अपने आप को लड़कियों से दूर रखने लगा था। इसी वजह से उसे काफी लंबे समय तक ऐसा लगने लगा था कि वो एसेक्सुअल बन गया है, लेकिन सही इलाज मिलने के बाद से अब वो ठीक है। पॉर्न की वजह से सिर्फ इंसान की सेहत ही नहीं, बल्कि आपसी संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। इसका सीधा संबंध विज्ञान से है। पॉर्न देखने के बाद इंसान के अंदर जो केमिकल स्टिमुलेशन काम करती रहती है, उससे बॉन्ड बनाने में या किसी से प्यार करने में दिक्कत आती है। इंटरनेट पॉर्न ब्रेन को इस कदर हाईटेक कर लेती है कि इंसान रिश्ता बनाना भूलकर पूरी तरह से बाकी जानवरों की तरह सिर्फ सेक्स करने के लिए ट्रेन हो जाता है। रिसर्चर्स ने ये तक पता लगाया है कि काफी ज्यादा स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होने की वजह से इंसान के बीच का बॉन्ड कमजोर होने लगता है। 2007 की स्टडी के मुताबिक अगर एक आदमी कई आकर्षक लड़कियों की फोटो रोज देखे तो उसके अंदर उसके लिए पार्टनर के प्रति एक बोरियत आने लगती है। वो आदमी फिर अपने पार्टनर को हर स्केल में नीचे रखने लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन में हो या इंटेलिजेंस में। पॉर्न कंजम्पशन की वजह से ही लोग अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। 70 से भी ज्यादा स्टडीज में ये पाया गया है कि पॉर्न की वजह से कपल्स के बीच सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जैसे अराउजल की कमी, सेक्स में गिरावट, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन में गिरावट। ये चीज मर्दों में ज्यादा देखी जाती है। जैसे ही एक आदमी अपने आप को पॉर्न से दूर ले जाने लगता है, उसके अंदर बाकी लोगों से, सोसाइटी से जुड़ने की एक आशा तैयार होती है। धीरे धीरे उनका सेल्फ एस्टीम, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके आई कांटेक्ट करने की एबिलिटी ठीक होने लगती है। कई लोगों के लिए ये बदलाव कई महीनों का समय ले लेता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये चेंज इतना जल्द होता है कि उन्हें खुद भी यकीन नहीं आता। साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बर्दो के फेमस टेड टॉक द डिमाइज ऑफ गाइज में उन्होंने कहा था कि अराउजल एडिक्शन जैसे पॉर्न, वीडियो गेम आदि का एक मेजर फैक्टर है लोगों के अंदर सोशल ऑकवर्डनेस और एंजाइटी भरने के लिए। इनकी थ्योरी के हिसाब से ज्यादा स्क्रीन के सामने बिताने से इंसान के अंदर नॉर्मल सोशल स्किल्स का विकास नहीं हो पाता है। जो लोग अपने दिल और दिमाग से पॉर्न को हटाने में कामयाब हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में नेचुरल रिवॉर्ड्स जैसी दोस्ती और पार्टनरशिप को वापस ले आते हैं। एक यूजर जो कुछ ही महीने पहले अपनी पॉर्न एडिक्शन से ठीक हुआ है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताता है कि आजकल लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं और उसे अच्छा स्पीकर और मोटिवेटर भी मानते हैं। कई लोग जो अपने दिमाग को फिर से रिबूट करने में सफल हो जाते हैं, उन्हें अपने दिमाग में कई इम्प्रूवमेंट नजर आते हैं, जैसे क्लियर थिंकिंग, फोकस करने में आसानी, मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आदि। इसका उल्टा रिसर्चर्स ने पॉर्न की वजह से लोगों में परफॉर्मेंस की कमी, कंसंट्रेशन की कमी और एकेडमिक परफॉर्मेंस में गिरावट की दिक्कतें देखी हैं। अगर कोई इंसान बिना एडिक्शन के भी पॉर्न देखता है, तब भी उसके दिमाग का एक ग्रे हिस्सा सिकुड़ता हुआ पाया गया है। कई सालों की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगाया कि डिप्रेशन की वजह से इंसान के अंदर की शक्ति में, मोटिवेशन में गिरावट आती है। आज के समय में दर्जन रिपोर्ट हमारे सामने प्रमाण के रूप में मौजूद हैं कि पॉर्न देखने से इंसान भारी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। पॉर्न देखने से इंसान के अंदर नर्सिसिज्म, साइकोटिसिज्म, स्ट्रेस और पैरानॉइड थिंकिंग जैसी मानसिक दिक्कतें देखी गई हैं। जानवरों की तुलना में इंसान के बीच संबंध बनाना ज्यादा कॉम्प्लेक्स साबित होता है, लेकिन जानवरों की तुलना में इंसानों के अंदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाने की खासियत ज्यादा है। इसका एक साइंटिफिक नाम है कूलिज इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम भी इसे यूएस के प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज से मिला था। इस नाम के पीछे एक मजेदार कहानी भी है। एक बार मिस्टर प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी एक फार्म में घूमने के लिए गए थे। प्रेसिडेंट को कुछ समय के लिए अपनी बीवी को फार्म में रखकर दूसरे काम के लिए जाना पड़ा। उस वक्त उस फार्म का मालिक मिसेस कूलिज को अपना मुर्गा काफी शान से दिखा रहा था। उसने मिसेस कूलिज को बताया कि इस मुर्गे के अंदर इतना स्टैमिना है कि वो सारा दिन सारी रात मुर्गियों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। मिसेस कूलिज ने ये बात सुनते ही फार्मर को ये बात प्रेसिडेंट को सुनाने को कही। प्रेसिडेंट ने जैसे ही ये कहानी फार्मर के मुंह से सुनी, उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या मुर्गी हर बार सेम ही रहती है? फार्मर ने इसका जवाब ना दिया। ये जवाब सुनते ही प्रेसिडेंट ने फार्मर से ये जवाब मिसेस कूलिज को सुनाने को कहा। इस थ्योरी के मुताबिक आप जितनी बार भी एक मेल के सामने नई फीमेल लाते जाओगे, वो उतनी बार ही उसे फर्टाइल करने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये सिम्टम्स ज्यादातर जानवरों में ही देखा जाता है, लेकिन इंसानों में भी इसके थोड़े बहुत अंश मिलते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में जानेंगे जो इंसान के अंदर प्लेजर और एक्साइटमेंट की भावना जगाने के जिम्मेदार हैं।
और हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये केमिकल्स इंसानों के दिमाग पर पहले असर करते थे और पॉर्न के आने के बाद से उनका असर इंसान के दिमाग पर कैसा पड़ता है। इंसान के प्रिमिटिव ब्रेन की बनावट कुछ इस तरह है कि वो हमारे इमोशन, इम्पल्स और हमारे सबकॉन्शियस डिसीजन लेने की शक्ति का संचालन करता है। ये सिस्टम इतनी स्मूथली काम करता है कि हजारों साल के इवोल्यूशन के बाद भी इसमें किसी तरह की भी फेरबदल की जरूरत महसूस नहीं हुई। सेक्स करने के लिए भी जिस डिजायर और मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, उसकी उत्पत्ति भी एक न्यूरोकेमिकल से होती है जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन का काम ही है इंसान के प्रिमिटिव ब्रेन के उस हिस्से को चार्ज करना जिसे रिकॉर्ड सर्किटरी भी कहते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ से इंसान क्रेविंग और प्लेजर को फील करता है और इसके बाद ही उसमें एडिक्शन पैदा होती है। किसी भी इंसान की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे जरूरी 5 चीजें होती हैं: खाना, दोस्ती, प्यार, सेक्स और नयापन। इन्हें नेचुरल रिवॉर्ड्स भी कहा जाता है। डोपामीन का काम ही है आपको उन चीजों के लिए मोटिवेट करना जो आपके जीन्स को भविष्य में काम दे सके। डोपामीन का रिलीज जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको उस चीज को पाने की इच्छा होगी और डोपामीन का रिलीज जितना कम होगा उतना ही आप उस चीज को इग्नोर करेंगे। डोपामीन आपके दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज करने का भी काम करता है ताकि आपको याद रहे कि कौन सी चीज से आपको ज्यादा प्लेजर मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सेक्सुअल स्टिमुलेशन और ऑर्गेज्म हमारे ब्रेन में डोपामीन का सबसे बड़ा धमाका माना जाता है। डोपामीन को प्लेजर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, लेकिन इसका काम सिर्फ प्लेजर अनुभव करना ही नहीं बल्कि उसे ढूंढना भी है। इसलिए हमारे शरीर में डोपामीन किसी चीज को पाने के इंतजार के साथ बढ़ता चला जाता है। जब हमारे हाथ में हमारा फाइनल रिवॉर्ड आता है या जब हमें प्लेजर फील होता है, उस वक्त एंडोजिनस ओपाइड्स रिलीज होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेन के रिसेप्टर के साथ रिवॉर्ड सर्किट को बांध के रखता है। इसलिए प्लेजर की समाप्ति हमेशा इसके रिलीज से ही होती है। साइकोलॉजिस्ट सुजान विनशेंक के मुताबिक डोपामीन इंसान के अंदर डिजायर, वांट, सीक आउट और सर्च की भावना को जगाता है। डोपामीन इसलिए भी ओपाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आसान शब्दों में समझें तो डोपामीन जरूरत है और ओपाइड पसंद है। एडिक्शन की यही एक खास बात है कि एडिक्ट्स को जरूरत की चाह ज्यादा होती है और पसंद की कम। इन सब के बावजूद डोपामीन को हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है, चाहे वो नई गाड़ी हो, नई फिल्म हो या फिर कुछ भी नया। इसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए जब ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने अपने सब्जेक्ट्स को एक ही इरोटिक फिल्म कई बार दिखाई तो उनके सेक्सुअल डिजायर में एक भारी गिरावट पाई गई। यही एक वजह है कि लोगों को इंटरनेट पॉर्न अपनी ओर इतना ज्यादा आकर्षित करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक नई चीज उनसे बस एक क्लिक की दूरी पर है। कई पॉपुलर पॉर्न ट्यूब साइट्स अपनी साइट पर हर दिन कई दर्जन अलग अलग फिल्म रिलीज करते हैं, सिर्फ इंसान के अंदर की नॉवेल्टी के लिए। डोपामीन की एक और खास बात ये भी है दोस्तों कि ये किसी भी तरह के इमोशन या स्टिमुली की वजह से रिलीज होने लगती है और हमारे इमोशंस को अलग अलग तरह से जगाना इंटरनेट पॉर्न को खूब आता है। सरप्राइज, एंजाइटी, एक्सपेक्टेशन में बाधा जैसी फीलिंग्स पॉर्न हमारे अंदर कई रूप में जगाती रहती है। जैसे 13 साल के बच्चे को पॉर्न देखकर जरूर पहले एंजाइटी होगी, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा एक पॉर्न एडिक्ट का दिमाग एंजाइटी और रिस्क की फीलिंग को सेक्सुअल अराउजल समझने की भी गलती कर बैठता है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो पॉर्न काफी हद तक साइंटिस्ट के लिए सुपर नॉर्मल स्टिमुली है। सुपर नॉर्मल स्टिमुली और कुछ नहीं, बस नॉर्मल स्टिमुली का एग्जैजरेटेड वर्जन है। इसका काम है उन चीजों की क्वालिटी को और निखारना जो हमें अच्छी लगती हैं। जब आप अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उसे अपने टॉप प्रायोरिटी बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग ने पहले ही डोपामीन के साथ मिलकर एक कमाल का रिवॉर्ड पेश किया होगा। इसी वजह से तो पॉर्न मेडिसिन के सामने रियल पार्टनर का कोई कंपटीशन ही नहीं है। आजकल के इंटरनेट पॉर्न में भी सुपरनैचुरल स्टिमुलेशन का जोरदार कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसकी वजह से यूजर असल पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने से पहले ही इसे कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। यूजर जब चाहे किसी भी मास्टरबेशन सेशन के बीच में एक क्लिक की मदद से अपने अंदर एक नया बूस्ट जगा सकता है। इंटरनेट पॉर्न में ऐसी कई अनरियलिस्टिक चीजें इसी स्टिमुलेशन को जगाने के लिए दिखाई जाती हैं, जैसे डबल या ट्रिपल पेनिट्रेशन, आर्टिफिशियली एनहांस्ड ब्रेस्ट्स, गैंग बैंग और भी कई ऐसी दर्दनाक चीजें।
नोआह चर्च ने अपनी रचना एडिक्टेड टू इंटरनेट पॉर्न में ये भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें रियल सेक्स पसंद नहीं है, बस बात यह है कि रियल सेक्स पोर्नोग्राफी के मुकाबले काफी कंफ्यूजिंग और मुश्किल होता है। आज के दिनों में सुपर नॉर्मल स्टिमुलेशन का जैसे कोई अंत नहीं है। इसको बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट पॉर्न के साथ साथ सेक्स टॉयज, वर्चुअल रियलिटी गेम और भी कई चीजें आ गई हैं। सच कहें तो सिर्फ पॉर्न ही नहीं, लेकिन हमारे आसपास की सारी चीजें सुपर नॉर्मल स्टिमुलस से भरी पड़ी हैं। फिर चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, हम आए दिन कितनी ही बेकार की चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक या एक बैग भर के चिप्स बिना कुछ सोचे समझे खा लेते हैं। उसी तरह पॉर्न एडिक्ट्स भी कई घंटे पॉर्न गैलरी में ही सही वीडियो ढूंढने में निकाल देते हैं। स्ट्रीमिंग ट्यूब साइट के आने के बाद से लोग अपने डोपामीन को फिंगर टिप्स पर रखकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लोगों को एक बात जान लेनी चाहिए कि पॉर्न सुपर नॉर्मल स्टिमुलेशन के साथ साथ बहुत अलग किस्म के रिस्क भी लेकर आता है। पहली बात तो पॉर्न आजकल 24 घंटे फ्री और प्राइवेट तरीके से लोगों के पास उपलब्ध रहता है और ज्यादातर यूजर्स पॉर्न देखना अपनी प्यूबर्टी में ही शुरू कर देते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसा समय माना जाता है जब इंसान का दिमाग डोपामीन सेंसिटिविटी, एडिक्शन और सेक्सुअल प्लेजर को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। सबसे भयंकर सिचुएशन इन्हीं भावनाओं से उत्पन्न होती है, क्योंकि जब एक इंसान की भूख मिट जाती है तब उसे पता होता है कि उसके अंदर और खाना नहीं अटेगा। लेकिन पॉर्न कंजम्पशन की कोई फिजिकल लिमिट नहीं होती है। आप घंटों बैठकर इसे देख सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। पॉर्न घंटों तक देखना मतलब मानो अपने आप को एक प्रॉमिस करना होता है इंस्टेंट प्लेजर देने का। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि डोपामीन का काम सिर्फ सेटिस्फैक्शन देना नहीं है, उसका काम है सेटिस्फैक्शन की चीज को ढूंढते रहना। पॉर्न के अलावा ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिससे इंसान एडिक्ट हो सकता है, और पॉर्न को इन सभी से ज्यादा खतरनाक एडिक्शन क्यों माना जाता है? दोस्तों, ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर।